नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संकट की जो सीधे आपकी, मेरी और आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है। वो है अरावली पर्वत श्रृंखला का संकट। अरावली वो हरी भरी पहाड़ियाँ जो दिल्ली एनसीआर को धूल भरी आंधियों से बचाती हैं, पानी रिचार्ज करती हैं और थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं, आज मौत के मुंह में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। इसका मतलब साफ है कि 90% से ज़्यादा अरावली संरक्षण से बाहर है। मतलब अवैध खनन, रियल एस्टेट और जंगल कटाई को खुली छूट मिल चुकी है। अगर अरावली मिट गई तो दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगी, पानी सूख जाएगा, प्रदूषण 1000 गुना बढ़ जाएगा। हैशटैग सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है, लाखों लोग विरोध कर रहे हैं। क्या ये सच में उत्तर भारत का अंत है? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के लिए। अरावली क्या है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? दोस्तों, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी उम्र करीब 670 मिलियन साल बताई जाती है। ये गुजरात से दिल्ली तक करीब 700 किलोमीटर फैली हुई है। राजस्थान और हरियाणा से गुजरती हुई है। अरावली सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि उत्तर भारत की लाइफलाइन है। थार रेगिस्तान को रोकती है। अगर अरावली ना होती तो थार का रेगिस्तान दिल्ली तक पहुंच चुका होता। ये ग्रीन वॉल की तरह काम करती है, धूल भरी आंधियाँ रोकती हैं। ये पानी का स्रोत है। अरावली भूजल रिचार्ज करती है, जहाँ पे चंबल, साबरमती, लूनी जैसी नदियाँ निकलती हैं। दिल्ली एनसीआर में इतना प्रदूषण क्यों है? क्योंकि अरावली कमज़ोर हो रही है। ये धूल को ट्रैप करती है, हवा साफ करती है। अगर ये खत्म हुई तो AQI 1000 से पार कर जाएगा। अरावली पर संकट कैसे आया है? अरावली पर संकट कोई नया नहीं है। 1975 से 2019 तक 8% अरावली गायब हो चुकी है। एक स्टडी कहती है कि 2062 तक 22% और नष्ट हो सकती है। अवैध खनन, जैसे राजस्थान और हरियाणा में खनन माफिया सक्रिय हैं। मार्बल, स्टोन, सैंड के लिए पहाड़ियाँ उड़ा दी जा रही हैं। डिफॉरेस्टेशन, इसमें जंगल कटाई, अतिक्रमण, शहरीकरण सब कुछ शामिल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रोक लगाई है। 1992 में पर्यावरण मंत्रालय ने खनन पर रोक लगाई थी। 2009 में हरियाणा में ब्लैंकेट बैन लगा था। 2024 में नई लीज पर रोक था। लेकिन नवंबर 2025 में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की कमेटी की सिफारिश मान ली। अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां अरावली हैं। इससे 90% क्षेत्र संरक्षण से बाहर। पर्यावरण कहते हैं कि ये डेथ वारंट है। केंद्र सरकार कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, 90% अभी भी संरक्षित है। लेकिन एक्टिविस्ट कहते हैं छोटी पहाड़ियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर अरावली मिट गई तो क्या होगा? भयानक परिणाम होंगे, जैसे रेगिस्तान फैलेगा, जल संकट बढ़ जाएगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा। एनसीआर का AQI हमेशा खतरनाक रहेगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तापमान बढ़ जाएगा, बाढ़ और सूखा दोनों हो जाएंगे। स्टडीज कहती हैं कि पहले से 31 पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं। अगर ऐसा चला तो उत्तर भारत रहने लायक नहीं रहेगा। वर्तमान में आंदोलन क्या है और क्या करें? हैशटैग सेव अरावली कैंपेन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लाखों लोग पोस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैला सकते हैं, पिटीशन साइन कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटी ज्वाइन करें, ट्री प्लांटेशन में हिस्सा लें। अरावली को बचाना हमारा कर्तव्य है। ये सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं है, हमारी सांसें हैं। दोस्तों, अरावली संकट कोई छोटी बात नहीं है, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। अगर आज हम चुप रहे तो कल पछताएंगे। वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर बताएं।